आपने कई बार सुना होगा कि चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस, तो यहाँ इन दोनों के बीच में शिफ्ट कैसे करना होता है आज की वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ। अब सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि हेड वॉइस का इस्तेमाल तार सप्तक में ही है। अब उसको नीचे नहीं गाया जा सकता। और हाँ, अब इस बात से ये भी मत समझ लीजिए कि उसको नीचे गाया ही नहीं जा सकता। वो वहाँ पर थोड़ा सा टोन में चेंजेस लाकर यहाँ पर उसको गाया जा सकता है, मगर उसका जो मेजरली इस्तेमाल है, जो एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर के स्वरों में जब हम आराम से गाते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लग नहीं रहे होते, उसको बैलेंस करना होता है, तो वो वहाँ पर हेड वॉइस में जाने वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा काम में आती है। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि हमारा टोन में जो शिफ्टिंग होती है वो पता ही नहीं लगती। एक्चुअल में वो शिफ्टिंग होती नहीं है, वो एक बहुत खूबसूरत ट्रांजिशन है जो ऐसे शिफ्ट होती है। अब हेड वॉइस का मतलब कोई सर की आवाज़ तो है नहीं, मगर वो ट्रांसफ़र कैसे होती है आवाज़ सुनने में, जहाँ पर एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लग रहे होते, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके ज़रिए आपको 3 चीज़ें जानने को मिलेंगी कि अगर हम तार सप्तक में अगर हम गले वाली आवाज़ और मतलब चेस्ट वॉइस एकदम खुल के हम गाएं, चेस्ट वॉइस में गाएं, तो वो कैसा साउंड करेगा, और अगर हेड वॉइस के ज़रिए गाएं तो वो कैसा साउंड करेगा। तीसरा, बैलेंस ना कर पाए तो फॉल्सेटो में कैसे जाएंगे, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी सहारा ले रहा हूँ राग यमन का। सुर अभी मैंने रखा है दूसरा सफ़ेद यानी कि डी। आप ये टेक्निक सीखने के बाद कहीं पर भी आप किसी भी राग में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अभी एक फ्रेज गा रहा हूँ, नी रे गा मा धनी सा या नी रे गा मा धनी रे गा, ऊपर के गा तक जाऊँगा। और सबसे पहले चेस्ट वॉइस के ज़रिए ही मैं गाऊँगा, ऊपर भी, नीचे तो है ही। एकदम गला खोलकर मैंने गाया, आवाज़ एकदम खोलकर मैंने गाया। अब इसको थोड़ा सा और कंट्रोल्ड साउंड करवाने के लिए, ताकि और अच्छा बैलेंस बन पाए, अब मैं यहाँ पर हेड वॉइस का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, जब मैं ऊपर जाऊँगा, बट शिफ्टिंग आपको महसूस नहीं होगी, वो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन रहेगी। अब देखिए मैं कितने आराम से, आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं कि जब मैंने चेस्ट वॉइस में एकदम खुली आवाज़ में मैंने गाया, तो वहाँ पर वो हल्का सा चिल्लाने वाला टेक्सचर आ रहा होगा, आई गेस। और जब मैं इस वाले टोन में गा रहा हूँ तो काफ़ी बैलेंस्ड साउंड कर रहा है। तीसरा है फॉल्सेटो। अब फॉल्सेटो में तो एकदम अगर मैं शिफ्ट करूँगा नी के बाद रे और गा में, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। वो देखिए, है ना। अब तीनों बैक टू बैक गा रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में हो कैसे रहा है, शिफ्ट कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। चेस्ट वॉइस को ऊपर कंटिन्यू करने में कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो सांस का अगर आप जो बाहर आना है उसको बढ़ा देंगे, उसका जो फ्लो है और बढ़ा देंगे, तो नेचुरली आप उसी आवाज़ में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बट अगर हेड वॉइस में अगर आपको शिफ्ट होना है, तो वहाँ पर पहली बात तो आपको ये कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि जब हाई पिच पर आप गा रहे हैं, तो आपको ऐसे मुंह ऊपर करके या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली बैठे बैठे भी आप हाई नोट्स पर गाएंगे, तो नेचुरली वॉइस के अंदर एक कंप्रेशन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा हेड वॉइस में। अब इसको देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं है, ये भी नहीं है, नेचुरली कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है। और आप देखना कि मैं कैमरे में देखकर ही गा रहा हूँ, मैं कोई इसको हाई पिच पर गाने के लिए ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली और अभी सबसे ज़्यादा काम में आने वाली आज इस वीडियो में मैं एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी इसको नेचुरली सीधा बैठकर गाने की कोशिश कीजिए। अब सीधा बैठकर गाने में भी ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि रोबोट की तरह एकदम ऐसे अकड़ के बैठ जाइए, वो भी नहीं। बट हाई पिच को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, माइंड में टेंशन मत लीजिए कि मैं बहुत ऊंचा गा रहा हूँ या गा रही हूँ, और एकदम ऐसे कुछ मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस की भी ज़रूरत नहीं है।
आराम से जैसे बात कर रहे हैं एकदम रिलैक्स्ड होकर, उसी पोजीशन में उसी तरीके से आप हाई नोट्स को गाने की कोशिश कीजिए। देखिए नेचुरली एक कंप्रेशन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब ये अप्लाई हो रहा है, ये फ़र्क महसूस करने के लिए बहुत सारे लोग तो वैसे इसको समझ ही जाएंगे, मगर फिर भी अगर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, तो अब आपको डेडिकेटेडली इन तीनों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब वो ये हाई पिच में ही होगा, नीरे गा रे नीरे सा। मैं एक फ्रेज गा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, सिर्फ चेस्ट वॉइस में तो ये जानबूझकर चेस्ट वॉइस में एकदम खुलकर गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि गले पर जोर पड़ रहा है तो थोड़ा आराम देंगे, क्योंकि इस आवाज़ में गाने से भी थोड़ा जोर पड़ता ही पड़ता है। बट एक लंबे रियाज के बाद बहुत सारे हमारे पंडित उस्ताद लोगों के गले में आवाज़ बैठ चुकी होती है, पुख्ता हो चुकी है, तो वहाँ पर अगर वो इतना खुल के गा भी रहे तो उनको उतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि रियाज का एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। बट आप इसको आराम आराम से रियाज करके धीरे धीरे, ज़्यादा जोर ज़्यादा भी नहीं लगाना, ये डेडिकेटेडली आप ये रियाज करेंगे चेस्ट वॉइस वाली आवाज़ में। और दूसरा, उसके बाद फॉल्सेटो में भी आप रियाज करेंगे। अब फॉल्सेटो कैसे आ रहा है? आवाज़ थोड़ी कम है, हवा ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है, और एकदम पतलापन महसूस होगा आपको इस चीज़ में। आवाज़ नहीं है ना, हवा ज़्यादा है, आवाज़ कम है, नहीं है, हवा ज़्यादा, आवाज़ कम। तो फॉल्सेटो। अब हेड वॉइस में प्रैक्टिस करने के लिए नी आपका नॉर्मल जो चेस्ट वॉइस में जो लाउड होगा उतना ही रखेंगे, मगर जब जैसे ही नी के बाद रे गा रे नी रे सा, ये जब हम गाएंगे तो हेड वॉइस में शिफ्ट होगा। नेचुरल कंप्रेशन अप्लाई होना चाहिए। अपनी आवाज़ को मैं ये नहीं बोलूँगा कि दबा दीजिए, बट हल्का सा अब यहाँ पर आपको अपने टोन को हल्का सा दबाने की कोशिश करनी है। ये बहुत सारे लोगों को सुनने में उल्टा लग रहा होगा, मगर एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर वो नेचुरली होना शुरू हो जाएगा। अगर नेचुरली नहीं हो रहा है तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वो टोन दबाने में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वाला हाल नहीं होना चाहिए, कि मतलब बहुत दम नहीं लगाना है। नेचुरली जो होगा आप फील कीजिए उसको। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि नेजल टोन भी नहीं है। इस तरह से इसको रियाज करने की कोशिश कीजिए। आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर इस तरह से रियाज करने की आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो लास्ट में एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूट्यूब वीडियोस में इस तरह की टेक्निक्स को सीखना और 2-2 घंटे बैठकर सुबह शाम रियाज करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेरे लाइव ऑनलाइन रियाज सेशंस के बारे में। अगर आप उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके उसके बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं। नंबर है 9953107615। मेरी टीम आपको रिप्लाई देगी और जो भी हमारा पूरा फॉर्मेट है वो आपको सेंड किया जाएगा। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो फिर फ़ोन उठाइए और फटाफट जुड़ जाइए। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।